ये देह जिससे हम मैं किए हुए हैं, ममता किए हुए हैं, ये किसी भी क्षण नष्ट हो सकती है। दुर्लभो मानुषो देहो पर देही नाम क्षण भंगुरा। इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए। भगवत कृपा से शरीर तो मिल गया है, पर इस शरीर की टिकाऊ स्थिति नहीं है। प्रतिपल ये नाश की तरफ जा रहा है। ये आनंद मनाने का विषय नहीं कि हम अमुक वर्ष के हो गए, अमुक संख्या के हो गए। हमारा गया इतना जीवन, और जिसलिए जीवन मिला है, जिसलिए इसकी दुर्लभता है, वह भगवत प्राप्ति। तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। इस सब दुर्लभता से भी परम दुर्लभ बात है, जो भगवान को प्यारे जन हैं, भगवत प्रेमी महात्मा, उनका मिलना अत्यंत दुर्लभ है। महत् संगस्तु दुर्लभो अगम्यो अमोघस्य। महापुरुषों का मिलना केवल भगवत कृपा से ही है, दुर्लभ बात है। मिल गए तो दुर्गमो, निर्वाह करना बड़ा कठिन है। यदि निर्वाह कर ले गए तो अमोघस्य, निश्चित तुम भगवत प्रेम को प्राप्त हो जाओगे। यह हमारा आखिरी जन्म होना चाहिए। भगवत प्रसाद से कहीं भी जन्म हो, इसकी कोई परवाह नहीं, पर कर्म बंधन से युक्त हमारा आखिरी जन्म होना चाहिए। श्री भगवान स्वयं कह रहे हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्मां वेति तत्वतः। हजारों मनुष्यों में कोई एक संसार के द्वंद्वों से बचने के लिए मार्ग खोजता है, मेरा कल्याण हो जाए। ये बहुत ऊपर की बात आ गई सीधे। नहीं तो हजारों मनुष्य जो देवी देवता पितर नियम व्रत तीर्थयाटन दान पुण्य आराधना करते हैं, कल्याण के लिए नहीं करते कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए, मोक्ष हो जाए। प्रायः वो आराधना अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं, कामनाओं की पूर्ति के लिए करते हैं। ये कोई खास बात नहीं हुई। यहां जो कह रहे हैं, हजारों मनुष्यों में कोई एक कल्याण प्राप्ति की साधना करता है। इस कल्याण प्राप्ति के मार्ग में चलने वालों को ध्यान से देखना चाहिए कि हम किसी वस्तु व्यक्ति भोग सामग्री के अभाव में भगवत मार्ग तो नहीं स्वीकार किया। यदि आपने किसी वस्तु व्यक्ति भोग सामग्री के अभाव में स्वीकार किया है, तो जब ये आपको प्राप्त होगा तो भगवत मार्ग छोड़ देंगे आप, और उन भोगों को स्वीकार कर लेंगे और उनमें रमण करने लगेंगे। तो आप भगवत मार्ग के उपासक ही नहीं थे। वासना के अभाव में इस मार्ग में कदम रखा, और वासना जहां घेरी तहां छोड़ दिया। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कोई एक प्रयत्न करता है भगवत प्राप्ति का। चलते हैं हजारों में कोई एक, हजारों चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है। इसका तात्पर्य, एक तरफ प्रियालाल है, एक तरफ संसार के भोग हैं, और आप मार्ग में चलने वाले पथिक हैं। आपको प्रियालाल चाहिए या भोग चाहिए? माया आपको भोग प्रदान करेगी, भक्ति आपको प्रियालाल प्रदान करेंगे। अब आप अपने को देखिए, आप किस मार्ग के पथिक हैं। जहां आपके सामने भोग रूपी दाने माया ने फेंके, तो आपकी दबी हुई महत्व बुद्धि जागृत हो गई और आप भोगों को स्वीकार कर लिया। तो आप प्रियालाल के मार्ग के पथिक नहीं, आप भोगों की प्राप्ति के लिए आराधना कर रहे थे।
फिसल गए। आप अपने कल्याण के लिए, प्रेम तो बहुत ऊंची बात है, आप अपने कल्याण का भी निश्चय नहीं किए हुए थे। इस मार्ग में आते ही हैं, कोई संसार के दुखों से क्लांत शांत होकर भगवान की शरण लेता है, तो उसे विचार करना चाहिए कि जिन भोगों को हम चाहते हैं वो भोग तो किसी न किसी के पास बहुत है, उनको तृप्त हो जाना चाहिए, पर वो तृप्त नहीं हुए, तो मुझे विचार के द्वारा वो वासना, वस्तुओं के अभाव की भावना, इसका त्याग कर देना चाहिए, नहीं आगे गिरा देगी। जिस किसी भोग में तुम्हारा हृदय द्रवित हो रहा है, तो विचार विवेक के द्वारा आप उसे दबा दीजिए, नष्ट कर दीजिए अंदर ही अंदर। अगर वो वासना बनी रही तो आपको प्राप्त होगी, क्योंकि आप अध्यात्म मार्ग में चल रहे हैं, तो आपके अंदर शक्ति आएगी। वो आकर्षणकारी भोग सामग्री आपके सामने आएगी और आपने महत्व बुद्धि कर ली है, सुख बुद्धि कर ली है, तो आप फिसल जाएंगे। आपका प्रयत्न भोग भोगने के लिए नहीं हुआ है, ये भगवत प्राप्ति के लिए हुआ है। आप देखो कैसे उपासक हो, भोग सामग्री सामने आई तो प्रियालाल को छोड़ दिया, भूल गए प्रियालाल को। यह आपकी बहुत बड़ी गलती है। इसीलिए हजारों चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है, फिर हमारा सारा प्रयास होता है पाखंड का। अब हम भोग भोगते हुए अपने सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए नाटक करने लगते हैं, हमारी दुर्गति हो जाती है। अंदर हम अशांत रहते हैं, बाहर से शांति का नाटक करते हैं। अंदर से हम असाधु हैं, बाहर से साधु का नाटक करने लगते हैं। इससे हमें शांति प्राप्त नहीं हो सकती। इससे हमारा बड़ा अहित है, और जो हमारे पास आएगा उसका भी बहुत बड़ा अहित है। यदि हमारी ऐसी वृत्ति है तो श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, आप न जानत कही न मानत, अजहू गुरहीन करत अशैलो, आपुन बिगरी बिगारत औरन, ज्यों जल नाये काचो घैलो, जुग जुग जन्म जन्म याही ते, अजहू न भर्यो विषय को थैलो, व्यास बचन माने बिनु जाने, नरक परेगो ऐलो पैलो। बिनु विवेक वैराग्य भक्ति बिनु सत्य न एको मानो, भगवत विमुख कपट चतुराई, सो पाखंड नहीं जानो। महापुरुषों के वचनों को मानो। विवेक वही है जो असत वासना को विचार के द्वारा रोक ले, उसे भस्म कर दे। अंदर ही अंदर जो जलन होती है वो वासना भस्म हो रही, आपको कष्ट नहीं हो रहा। आप तदात्म हैं अंतःकरण में और वासना को सुखद मान रहे हैं, इसलिए आपको कष्ट हो रहा है। यदि आप कोई वासना लेकर के भगवत मार्ग में चलेंगे तो आपको कष्ट मिलेगा, अशांति मिलेगी, आपको भगवदानंद की अनुभूति नहीं होगी, तो आपके अंदर नास्तिकता बढ़ जाएगी। अरे कुछ नहीं है, नाम जप में 20 वर्ष से जप रहा हूं, कुछ नहीं है, भक्ति में बहुत करके देख लिया, वैसे ही अशांत हैं। चलनी में गैया दुहे, दोष दैव को दे, हरिगुरु कहो न माने। बात समझिए आप। ऐसे हमारी वृत्ति बिगड़ जाती है कि सारा का सारा हम प्रयत्न वासना निपटाने में नहीं लगाते, वासना को छुपाने में लगाते हैं। बस बहुत सावधानी की जरूरत है। विषयीन हाथ बिकाए नहीं रिझवन भतार के। हमारे जो भरतार श्री हरि हैं, उनको रिझाने की सारी वृत्ति दब जाती है, और विषयी पुरुषों के द्वारा प्राप्त सम्मान मान प्रतिष्ठा धन भोग सामग्री, इसे हम मान लेते हैं साधना का फल, और हम भटक जाते हैं। फिर ऐसा अगर हमें संग मिल गया ऐसे जनों का, तो कह रहे हैं आप न जानत,
वो खुद तो जानते नहीं है कि सतमार्ग क्या है। क्यों? क्योंकि कहीं ना मानत। अजहू गुरुहीन करत अशैलो, गुरु के वचनों के विरुद्ध आज भी उनके आचरण है। वो गुरु की आज्ञा नहीं मानते और आप जानते नहीं कि सत्य मार्ग क्या है, सत्य आनंद क्या है। तो आपुन बिगड़ी बिगारत औरनी, खुद तो बिगड़े हुए हैं और जो उनके समीप आ जाते हैं उनको भी वो बिगाड़ देते हैं, सतमार्ग विहीन कर देते हैं। ज्यों जल नाये काचो घैलो, जैसे कच्चे घड़े में पानी डाल दिया जाए तो नष्ट हो जाता है, ऐसे वो स्वयं नष्ट हैं और आए हुए जनों की आस्तिकता पर प्रहार कर देते हैं। उनकी शुद्ध आस्तिकता बदल जाती है, नास्तिकता की तरफ बढ़ने लगते हैं। जुग जुग जन्म जन्म याही ते, अजहू न भर्यो विषय को थैलो। ये कुविचार होने के कारण, विवेक विराग भक्ति ना होने के कारण, देखो जन्म जन्म से विषयों को भोग रहे हो, क्या तुम्हारी तृप्ति हुई? तो सावधान हो जाओ। व्यास बचन माने बिनु जाने, नरक परेगो ऐलो पैलो। कह रहे हैं कि आप बहुत गहरे नरक में उल्टा फेंको जाओगे अगर बात नहीं मानोगे। तो आपको बहुत, जैसी ही हरिवंश नरक गति दुर्भर, यम द्वारे कटियत नख छीके। सावधान हो जाइए। क्या करें फिर? तो निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु, साचे साचे साधुनि में तुम साचे साधु कहावहु। निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु। बिनुली ने जो नाचहु तुम, प्रेम भक्ति फल पावहु। दाम कामना हरि नाम को गुण, लगे न कोटि रिझावहु। इंद्री जीत हुए अजित ही मन दे, तन धन सुख बिसरावहु। विमुखन के द्वारे उजकत ही, मुख जिन हरि ही दिखावहु। निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु। अगणित दोष रोष तृष्णा मह, कृष्ण ही कहा लजावहु। आशा बंधन ते नंद नंदन, व्यास ही बेगी छुड़ावहु। निष्काम हुए जो श्याम ही गावहु। अगर दुर्भर गति नरक से बचना है, बार बार जन्म मरण क्लेश अशांति रोग, कैसे कैसे भयानक कष्ट हैं, अविद्या से ग्रसित होने के कारण आपको दिखाई नहीं दे रहे। ये जगत ज्वालम, ये जगत आग है। कामाग्नि क्रोधाग्नि लोभाग्नि सब जल रहे हैं, पर ऐसी माया है कि उनको ये जलन भी सुखद लगती है। भाग नहीं रहे, प्रभु की तरफ नहीं भाग रहे। ये जगत ज्वालम, अगर शीतलता मिलेगी तो सीतई स्वपद मकरंदई समयतु। युगल सरकार के शीतल चरणारविंद का आश्रय लो तो ये ज्वाला तुम्हें स्पर्श नहीं कर पाएगी। पर कोई वासना के अभाव में, वस्तु के अभाव में, अगर आप कि हमारे पास धन नहीं, हमारे पास सुख सामग्री नहीं, नारी मुई घरी संपत्ति नासी, मूड़ मुड़ाए भय सन्यासी,
तो फिर आप सतमार्ग में नहीं चल पाएंगे। जहां आपको वो विषय सामग्री माया फेंकेगी, वहीं आप उसमें लिपट जाएंगे और परमार्थ में चलना भूल जाएंगे। इसलिए मानते हैं हृदय में वासना है, पर क्रियात्मक वो अपना प्रभाव ना दिखा पावे, तभी तो साधक हो। अगर क्रियात्मक प्रभाव दिखा रहा तो साधक किस बात के, फिर तो संसारी हो। साधन पथ में चलने वाले उपासक के हृदय में वासना हो सकती है, अनेक जन्मों से उसी में रहा है तो स्वभाव संस्कार बना हुआ है, पर वो अपने गुरुजनों की वाणी, शास्त्र वाणी और भजन के प्रभाव से उस वासना को क्रियान्वित नहीं होने देता, सहता है। तास तितिक्षस्व भारत, सह जाओ उसको। जहां वो सहने लगता है तो उससे असली मार्ग हृदय में दिखाई देता है, यह है परमार्थ। जब तक सहन नहीं करता तो परमार्थ मार्ग में पर्दा लगा रहता है, वो जान ही नहीं पाता परमार्थ किसे कहते हैं। जब जैसी मन और इंद्रियों की प्रेरणा हुई, उसी वेग से वो भोगों में उतर जाता है, तो उसे पता ही नहीं चलता परमार्थ किसे कहते हैं। यदि निष्कामता विवेक पूर्वक आप हृदय में धारण कर पावे तो आप सच्चे सच्चे संतों की गणना में आ जाएंगे। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, तुम सच्चे संत कहाओगे, और सच्चे संत का जगत मंगल करने के लिए कोई क्रिया नहीं करनी पड़ती, स्वाभाविक उसके रोम रोम से ऐसे परमाणु निकलते हैं, जगत मंगल स्वयं होता है। ये चलते फिरते साक्षात महातीर्थराज हैं संतजन। ओहो, इनके दर्शन से, इनके शरीर के स्पर्श की हुई वायु से, इनके वचनों से पाप ही नहीं, पाप की प्रवृत्ति का नाश हो जाता है। सच्चे संत बनने के लिए हमें ये मार्ग मिला है। मत करो नाटक, किसी और की हानि नहीं, आपकी हानि है। जिन विषयों में संसार रमण कर रहा है प्यारे, उन्हीं से विजय पाने के लिए आपको ये मार्ग प्रभु ने दिया है, आपको विवेक दिया है, आपको संग दिया है। कितनी कृपा है कि हमें भगवत प्रेमी महात्माओं का संग, उनकी वाणियों का संग, उनके बताए हुए सिद्धांतों का श्रवण मनन करने का अवसर दिया। नहीं, माया अवसर ही नहीं देती, ऐसे प्रपंच में फंसाए रखती है। पूरा दिन काम धंधा में व्यतीत हुआ, शाम के खाए पिए बस पूरी रात सोने में, विषय भोगने में नष्ट हो गई। जीवन का जीवन व्यतीत हो गया, पता ही नहीं चला आयु कब नष्ट हो गई। अब मृत्यु का समय आया, कोई साथी नहीं, घबरा रहा है। अब फिर दुर्गति, जो हमें अवसर मिला था गया। सच्चे बनो, प्रभु सच्चाई से प्रसन्न होते हैं। हम में कचाई है, पर हम सच्चे मार्ग के पथिक हैं। वो कचाई धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, क्योंकि सत्य मार्ग का प्रभाव असत वासनाओं को भस्म कर देता है। बस आप मौन धारण करके चलिए, क्रियान्वित मत होने दीजिए किसी वासना को, नहीं तो भगवान के हजारों में कोई एक चलता है, उन चलने वाले हजारों में कोई एक प्रयत्न करता है अपने कल्याण के लिए। क्यों? क्योंकि उसे भोग के अभाव में परमार्थ के पथ की स्वीकृति हुई, तो जहां भोग मिला वहीं फिसल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सोचो, जिन भोगों के लिए संसार पूरा जीवन नष्ट कर देता है, वो भोग तुमने परमार्थ पथ में कदम रखा कि वो बिना किसी क्रिया के सामने आ रहे हैं आपके, तो आपको अपने मार्ग का महत्व समझना चाहिए कि भोगों में लिपट जाना चाहिए। ध्रुव जी जब निश्चय किया कि मुझे परम पद पर पहुंचना है, आज हमारे पिता ने अपनी गोद में नहीं बैठाला, मां ने झिड़क दिया, मैं ऐसा भजन करूंगा कि भगवान के परम पद को प्राप्त करूंगा। माता का आशीर्वाद लेकर निकले, तेव ही देवर्षि नारद जी मिल गए। बेटा, हम जानते हैं तुम क्षत्रिय राजकुमार हो, तुम्हारे अंदर ऐसी दृढ़ता है, पर तुम गोदी में बैठना चाहते, चलो मैं अभी तुम्हें राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त करवा देता हूं। मेरे आदेश का खंडन उत्तानपाद नहीं करेंगे। ध्रुव जी को अद्भुत आनंद हुआ। किस बात का?
कि अभी तो भगवान के लिए कदम बढ़ाया और जहां गोद में बैठने का अधिकार नहीं, वहां मुझे सिंहासन पर बैठने का अधिकार मिला, अब तो वापस ही नहीं हो सकते। यह है सच्ची मार्ग की प्रवृत्ति कि अरे जिन भोगों के लिए संसार मारा घूम रहा है, वो भोग हमें परमार्थ में बाधा देने के लिए घेर रहे हैं। नहीं नहीं, अब तो आगे और बढ़ेंगे। जब अभी शुरुआत में ये है तो परिणाम क्या होगा, वो उन भोगों की तरफ देखता भी नहीं। पर अपने लोग ऐसे कच्चे विचार वाले हैं कि लगता है वर्तमान में सामने भोग ऐसे भोग लेते हैं, भविष्य में भगवत प्राप्ति कर लेंगे। कभी नहीं होने वाली। भगवत प्राप्ति को जो भविष्य में मानता है, नहीं, प्रभु सब काल में है तो इस समय भी हैं, प्रभु सब जगह है तो यहां भी हैं, प्रभु सब में है तो हम में भी है, प्रभु सब के हैं तो हमारे भी हैं। हमको अभी इसी क्षण प्रभु में स्थित होना है। ऐसी वर्तमान की वृत्ति लेकर उपासक चलता। समय जो लगे प्रभु जाने, लेकिन वो भविष्य के लिए नहीं टालता, वो वर्तमान में भगवत अनुभूति के लिए व्याकुल होता है। ये दृढ़ निश्चय सत्संग से होता है। आपको सत्संग मिल गया, बहुत बड़ी कृपा हो गई। ये दृढ़ निश्चय बड़े बड़े व्रतों से, अनुष्ठानों से, नियमों से, साधनाओं से नहीं होता। व्रतान यज्ञ छंदांसि तीर्था नियमा यमाह यथा वरुंधेत सत्संगा सर्वसंगोपहो इमाम, श्री भगवान कह रहे। क्योंकि सत्संग से सर्वसंग का त्याग कराने वाला विवेक पैदा होता है। बिन सत्संग विवेक न होई। और वो विवेकवान ही विचार करता है कि मुझे इतना सुंदर अवसर मिला, अब मैं प्रभु को छोड़कर इन विषयों में नहीं रमण करूंगा। नहीं, अंदर से स्वीकार की। आप अंदर से स्वीकृति दृढ़ नहीं किए हैं, इसलिए आप घबराते हैं। कभी ऐसा हुआ मैं फिसल जाऊं, नहीं, अंदर से दृढ़ निश्चय करो। और यह निश्चय उस समय ज्यादा जोर का होना चाहिए जिस विषय में आप कमजोर हो और वो विषय आपके संयोग में आ गया है। आपको उस समय बहुत सावधान रहना है। पर हम सावधानी को सुहा कर देते हैं और उस समय वर्तमान में उस भोग में लिप्त हो जाते हैं कि भविष्य में फिर हम सावधान होकर भजन कर लेंगे। कभी नहीं होगा। वर्तमान बिगड़ा तो बिगड़ता ही चला जाएगा, ये ध्यान रखिए। वर्तमान संभाल लिया तो भूत भविष्य सब पावन हो जाएगा। जो प्रभु की लीला का गायन करके, प्रभु के नाम कीर्तन करते हुए प्रभु के सामने नाचते हैं, केवल प्रभु के लिए, कह रहे हैं कि बिनु लीने जो नाचो तुम प्रेम भक्ति फल पावो। दो भाव हैं। अभी हम भगवदाकार वृत्ति में लीन नहीं हुए, पर प्रभु का नाम लेकर उनके गुणों का गान करके नाच रहे, तो बोले प्रेम भक्ति फल मिलेगा तुम्हें। दूसरी बात, बिनु लीने, किसी से भी कुछ भी उसके बदले में पाने की भावना नहीं होनी चाहिए। नाम गुण कीर्तन नृत्य वाद्य आदि जो हम कर रहे हैं अपने आराध्य देव की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। यदि कहीं यही दूसरे के दिखावे के लिए, रिझावे के लिए हो गया तो फिर स्वांग हो गया। नहीं, रिझवन भतार के, अपने आराध्य देव के रिझाने के लिए तुम नहीं कर रहे, संसार के लिए कर रहे हो। और यदि आप आराध्य देव के लिए कर रहे हैं तो भले प्रेम नहीं है, आप ऐसे ही प्रभु के सामने उल्लसित होकर गा रहे, नाच रहे, तो आपको प्रेम फल प्राप्त होगा। दाम कामना, ये आपकी जो बाहरी संपत्ति है, ये बड़ा भुलावा है। सच्ची मानिए, जब इस संपत्ति का बल हृदय में आ जाता है तो साधक का पतन हो जाता है। ये बात बिरले ही समझ पाएंगे। ये बाहरी मान प्रतिष्ठा, संपत्ति, यश, कीर्ति, लाभ बाहरी, इसकी तरफ ध्यान मत दो। ये वो आंधी है जो तुम्हें शतमार्ग को ढकने के लिए भेजी गई है। नहीं, आएगी आंधी, आपके मार्ग में छा जाएगा अंधेरा, पर आपका अभ्यास, कदम रुकना नहीं चाहिए, भजन रुकना नहीं चाहिए, भगवत निष्ठा झुकनी नहीं चाहिए। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अगर आप कहीं उस अंधकार में भ्रमित हो गए और किसी भी वस्तु व्यक्ति के साथ खेलने लगे तो आपका मार्ग रुक जाएगा। आपका बल प्रभु का नाम होना चाहिए, प्रभु का
आश्रय होना चाहिए, प्रभु होने चाहिए। रुपया, घर, संपत्ति, परिवार, यश, कीर्ति, ये लाभ नहीं है। और हम लोग इसी में रच जाते हैं। चलो, जीवन तो चैन से कट रहा है। क्या चैन? हमें तो चाहिए कि जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन। और हम चैन से जी रहे। आग लगे ऐसी चैन में जो प्रभु की स्मृति, प्रभु के प्रेम के बिना हम ऐसे जी रहे हैं। तो हमारे अंदर ये निष्ठा होनी चाहिए कि हमारा काम दाम से नहीं, नाम से चलेगा। प्रभु का नाम चल रहा है तो हम जीवित हैं। प्रभु का नाम चल रहा है तो हम आनंदित हैं। प्रभु का नाम नहीं तो हम मृत्यु तुल्य हैं। हमारा जीवन किस काम का? तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी। हरि नाम को गुण, हरि नाम और गुण, उनकी लीला, ये बहुत जोर की बात है। इतने में ही आसक्त कर लो, बहुत काम बन जाएगा। नाम न छूटे और उनका यश गान करो तो फिर आपके हृदय में माया का प्रभाव नहीं लगेगा। हरिराम व्यास जी कह रहे हैं, लगे न कोटि रिझावो। आप प्रभु को रिझा लोगे, कोटि प्रकार से माया प्रयत्न करेगी, आपके हृदय को विचलित नहीं कर पाएगी, क्योंकि नाम चल रहा है, गुण चल रहा है। इंद्री जी तो है। ध्यान दीजिए, ये जो इंद्रियां विषयों के संयोग के लिए चपलता पूर्वक लालायित हैं, मनाखष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि करसति, इसी को प्रभु की तरफ पलट देना यही साधना है। अभी प्रभु से विमुख होकर प्रकृति की तरफ जा रहे हैं, इनको मोड़ दीजिए अपने आराध्य देव की तरफ। अजिता ही मन दे, जिनको कभी जीता नहीं जा सकता है वो अजित भगवान श्री हरि हैं। अपने मन को प्रभु के चरणों में दे दो, प्रभु के नाम कर दो, अंदर से भावना करो, वो संभाल लेंगे। तन धन सुख बिसरावो, तन के भोग सुख बिसरावो, और धन की जो अंदर बल वृत्ति आती है और उससे भोग सामग्री मिलती है, ये वृत्ति भी हटाओ। ध्यान देने योग्य बात है, परमार्थ की आंतरिक वृत्ति है। हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, दूरादपाश्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा वर्षंतमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि महम स्मरामि। परिवार के स्नेह संबंधी वृत्ति का नाश कर दो। अंदर से ध्यान दीजिए, बाहर की बात नहीं है ये। अंदर स्नेह वृत्ति नहीं होनी चाहिए, वो केवल प्रियालाल में होनी चाहिए। प्रेम व्यवहार सबके प्रति भगवत भाव से, लेकिन आंतरिक ममता किंचन मात्र कहीं नहीं। ये उपासक की युक्ति है भगवत प्राप्ति के लिए। किसी से वो द्वेष नहीं करता, घृणा नहीं करता, नफरत नहीं करता, सबसे भगवत भाव से व्यवहार करता है, पर ममता कहीं नहीं है, स्नेह वृत्ति उसकी कहीं नहीं है। दूरादपाश स्वजनान, जितने भी अपने कहलाने वाले हैं उनसे अपनी ममता को हटाकर प्रियालाल के चरणों में ममता रखना। सुखमर्थ कोटिम, रुपये के द्वारा प्राप्त होने वाली भोग विलासिता की तरफ तुम्हारी सुख वृत्ति नहीं होनी चाहिए। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे, तुम्हारी वृत्ति अखंड अपने आराध्य देव में होनी चाहिए। संसार संपूर्ण बसा हुआ है। क्या आपको ऐसा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान का अभिमान है? नहीं है। जिससे आप वृत्ति जोड़ लेते हैं उसी से हो जाता है। ये जमीन मेरी, ये गाड़ी मेरी, ये रुपया मेरा, ये अमुक व्यक्ति मेरा। पूरा विश्व भरा हुआ है, प्रभु का है। कहीं भी आपकी ममता और अहमता नहीं जुड़ती। लेकिन जिनको अपना मान लिया आपने, उन्हीं से अहमता ममता जुड़ती। ऐसे ही संपूर्ण वृत्ति अपने आराध्य देव में लगानी है। पूरा संसार बसा हुआ है, ऐसे सब भोग विलास मारा घूम रहा है, पर आपकी वृत्ति उसमें नहीं होनी चाहिए। वृत्ति आराध्य देव में। जैसे चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश
पर वृत्ति सावई मन कृष्ण पदारविंदयो, मन की वृत्ति श्री कृष्ण चरणों में। तो चक्रवर्ती सम्राट होते हुए भी एक लंगोटी लगाने वाले महात्मा से भी अधिक उनके हृदय में भगवत भाव है। तभी दुर्वासा जी चरणों में गिरे महाराज अम्बरीश जी के। आंतरिक वृत्ति को समझो। सुखमर्थ कोटि और साधनों के द्वारा जो प्राप्त होती पदवियां हैं, प्रेमी जन उन्हें स्वीकार नहीं करते। वेणु कानन कुणित श्रवण सुंदरी सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए पग पेलिरी। आचार्य चरण कह रहे, आहा, जहां ललित त्रिभंगी लालजू अद्भुत प्रेम भरी वंशी वादन कर रहे हैं, हाँ, जहां अद्भुत ताल मृदंगो पंग प्रफुल्लित होकर सहचरियां बजा रही हैं, जहां प्यारी जू के मुखमंडल पर लालजू के नेत्र लगे हुए हैं और वंशी से राधा राधा गान कर रहे, ऐसे महासुख को श्रवण करो, अन्य सब सुखों का त्याग करो, क्योंकि ये सच्चिदानंद सुख, ये प्रेम सुख अत्यंत दुर्लभ है। ये मिलता ही है केवल लाडली जू लाडली लालजू के चरणों का एकमात्र आश्रय, साधना का भी बल नहीं। तो फिर सहज में प्रेमामृत रस की धारा गोरे चरणारविंद से आपके हृदय को द्रवित करके उसमें विराजमान कर देगी, प्रेम की उफान आने लगेगी। इसलिए हरिराम व्यास जी कह रहे हैं कि अजित को मन दे दो और इंद्रियों को विषयों से हटा लो और तन के सुखों और धन के सुखों को भूल जाओ, तब भागवतिक सुख की तरफ आपकी वृत्ति बढ़ेगी। आप अपनी इंद्रियों की पूर्ति के लिए विमुख आचरण करते हो, विमुख आचरण करने वालों का संग करते हो, तो क्या आपको शर्म नहीं लगती कि आप कैसे हरि के सामने ये कहलाओगे कि मैं भक्त हूं आपका? कैसे प्रभु के दास कहला करके प्रभु से विमुख जनों के सामने हाथ पसारते हो, उनका संग करते हो, विषय भोग करते हो, प्रभु के विमुख आचरण करते हो, कैसे तुम प्रभु के दास हो? वेशधारी हरि की उर्शाले, प्रभु के दास का बाना रखकर प्रभु के हृदय को कष्ट पहुंचाते हो। प्रभु से विमुख आचरण नहीं, प्रतिकूल से वर्जनम, आराध्य देव के प्रतिकूल चेष्टा को रोक दो। श्री कृष्ण अनुकूलेन, आराध्य देव के अनुकूल आचरण करो। तदर्पिता अखिलाचारिता, जितने आचरण हैं वो सब अपने आराध्य देव की प्रसन्नता वाले हो, तन सुख वाले, धन सुख वाले, मन सुख वाले आचरण नहीं हो। प्रभु के सुख में निमग्न होने के लिए इन सुखों का बलिदान करो, क्योंकि ये सुख नहीं, भ्रम है। हमारे अंदर अगणित दोष हो सकते हैं, क्रोध भी हो सकता है, तृष्णा भी हो सकती है, पर आप आश्रय तत्व से विलग मत होइए। हाँ, अगणित दोष हैं, हमारे अंदर क्रोध भी हो सकता है, हमारे अंदर तृष्णा भी हो सकती है, पर हम प्रभु के हैं, हम तृष्णा के नहीं हैं, हम दोषों के नहीं हैं। अंदर से स्वीकार करो, ये सब खत्म हो जाएगा। अगर इनकी तरफ आप रहोगे तो फिर आपको लज्जा लगेगी, आप ये निश्चय ही नहीं कर पाओगे कि इस जन्म में मुझे प्रभु के पास जाना है। देखो, एकांत में चित्त वृत्ति कैसे भावना करती, ए शरीर जब छूटेगा ना तो हमें प्रियालाल के पास जाना है, प्रिया जो हमारी तरफ देखेंगी, सहचरियां हमें ले जाएंगी। चिंतन चल रहा है, ये उसी का चलेगा जिसको जाना है, पक्का समझो। आपने अगर कोई आश्रय ले रखा है अन्य, तो ये चिंतन नहीं चलेगा। आशा बंधन ते नंद नंदन, व्यास ही वेग छुड़ाओ, हे नंद नंदन आप कृपा करो। ये तन सुख की, धन सुख की और लोक के मन सुख की आशा को छुड़ा दो। श्री भगवान कह रहे, हजारों मनुष्यों में कोई एक चलता है, उन चलने वालों के सामने फिर स्वर्ग के सुख आते हैं, जो यहां के सुखों का त्याग करते हैं। कई बार कोई प्रश्न कर देते कि पहले महात्माओं के पास अप्सराएं आती थी कि अमुक संत को अमुक अप्सरा ने अपना प्रभाव दिखाया। भैया, ये उनके पास आती है जो मृत्यु लोक के प्रभाव से हीन हो चुके हैं, तब उनके ऊपर स्वर्ग का अटैक होता है, ब्रह्मलोक तक के भोग उसके सामने भेजे जाते। तभी तो नारायण स्वामी कह रहे हैं, ब्रह्मादिक के भोग सब विष सम लागत ताहि, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाए। यहां
हमारे नाम छुटाने के लिए 100 रुपया काफी है। कैसे? रोड में फेंक दो 100 रुपया, वो 100 रुपया, और झुक के उठाएगा, आसपास देखेगा, इतने समय के लिए पूछो कई बार राधा बोले? नहीं बोले। 5, 10 मिनट, 20 मिनट तो सहज में भगवत विस्मृति कोई आदमी करा सकता है, बातचीत करके कोई घटना करा सकती है। हमारी कहां भगवत स्मृति में इतनी दम अपने अंदर हम ला पाए हैं कि भारी से भारी घटना में भी हमारा नाम चल रहा है। विपत्ति आने पर, दुख आने पर, भय आने पर जैसे मशीन में नाम चलता है, ऐसे चलना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। त्रिभुवन की राजलक्ष्मी देने पर भी जो आधे पल के लिए प्रभु का स्मरण नहीं छोड़ता, वो महाभागवत है। ऐसा श्रीमद् भागवत एकादशी स्कंद में 9 योगेश्वरों की चर्चा में है। आप कसौटी पे कसिए, आपका नाम प्रेम कितना है। जब कोई सही मार्ग पे चलता है तो फिर स्वर्ग का अटैक होता है उसके ऊपर। ऐसी सुंदर सुंदर भोग सामग्री, ऐसी सुंदर सुंदर शरीर उसके सामने भेजे जाएंगे जो यहां मृत्यु लोक में नहीं है, केवल उसी को दिखाई देगा। भोगो। एक बार पूज्यपाद सिउड़िया बाबा रात्रि में स्वप्न में देखा कि भिक्षा मांगने गए तो एक बहुत ही सुंदरी अप्सरा निकली और स्वर्णिम थाल में सुंदर सुंदर भोग सामग्री और कामाशक्त करने वाली मुस्कान, चितवन। बाबा ने कहा कि माता मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो एक रोटी चाहिए केवल। बस ये कह ही रहे थे कि हर घर से वैसी सुंदरियां निकली और बाबा को घेर लिया और सबने कहा पकड़ लो। बाबा भागे और भागते भागते रोते जा रहे हैं, पुकारते प्रभु मुझे बचा लो। फिर आंख खुली, देखा आसन में लेटे हैं। अच्छा लगा कि स्वप्न में भी आकर्षण देव अप्सराओं का नहीं हुआ और प्रभु को पुकारा और भागे। ये है निष्ठा। यहां हमारी निष्ठा क्या है? हम मृत्यु लोक के गिरे हुए भोगों में फिसल जाते हैं तो स्वर्ग के काहे के आवे? जब एक थप्पड़ में गिर गया तो उसके लिए ब्रह्मास्त्र संधान करने की जरूरत क्या है? तो जब मृत्यु लोक के भोग ही हमें नहीं बख्श रहे, उसी में हम फिसल जा रहे। अरे आप हो कौन समझिए, प्रभु के अंश हो, ये प्रकृति है। आगे भगवान वर्णन करेंगे, ये अपरा प्रकृति हो, तुम परा प्रकृति हो। दोनों भगवत स्वरूप ही हैं, पर तुम चैतन्य घन हो, ये परिवर्तनशील है। ये तुम्हारी सामर्थ्य से सामर्थ्यवान है। तुम सत्ता ना दो तो इसकी सत्ता ही नहीं है, तुम्हारी सत्ता से इसकी सत्ता है, आप जान नहीं पा रहे। तो अभी तो मर्तलोक ही हमें फंसाए हुए यहां वर्णन कर रहे कि जब कोई प्रयत्न आगे बढ़ाता है तो फिर स्वर्गादि के सुख उसके सामने आते हैं। देखो जैसे अभी बात करें कि देवर्षि नारद अंगिराजी, तो आपको लगेगा ये तो सब पहले की। अभी कुछ वर्ष पहले गीता वाटिका में एक दिन पहले सूचना आई भाई जी के पास, नारद जी अंगिरा जी आ रहे हैं, दिव्य सूचना। उन्होंने पूरी तैयारी की, सब स्वागत के लिए आए। प्रगट में जैसे हम आप हैं ऐसे देवर्षि नारद जी अंगिरा जी आए। आप क्या समझते हो? अगर आपकी भगवत भाजन की वृत्ति एकदम ठीक है तो ये दृश्य खत्म होने लगता है संसार का, वो दिव्यता आने लगती, दृष्टि में दिव्यता आने लगती है, दिव्य अनुभूतियां। जैसे एक दिन आप पूछ रहे थे कि क्या कितना बताए, पग पग पर अनुभूतियां दिव्य होती हैं। ऐसे थोड़ी साधु महात्माओं का जो सत्य मार्ग पर चलने वाले केवल ये मन की कल्पना का मार्ग तो नहीं है ना, ऐसा नहीं। सब दिव्यताएं जैसी जैसी भूमिका अंदर की बड़ी, वो बाहर से थोड़ी दिखाई देगा, बाहर से थोड़ी दिखाई देगा कि भाई हाँ इनके मुकुट लग रहा है तो अब इनकी दिव्यता बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। वो आंतरिक वृत्ति है। जैसी वृत्ति ऊंचाई में पहुंचती जाती है वैसे अनुभव बढ़ता चला जाता है। ये बाहरी दिग्दर्शन या चमत्कार करने वाला मार्ग थोड़ी है, ये तो अनुभूति का मार्ग है। बाहर सब कुछ विस्मरण हो गया, अपने स्वरूप में स्थित हो गया। अगर अनुभूतियां स्वप्न की और प्रगट की लिखी जाए तो रजिस्टर भर जाए, क्योंकि जीवन उसी मार्ग में तो पग पग पर अनुभूतियां होती हैं। ऐसी दिव्यताएं जो कहने से हल्की हो जाती है, उपहास हो सके, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा होता है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ प्रभु में जब चित्त वृत्ति जोड़ दी जाती है, कोई भी ऐसी सिद्धि या कोई भी ऐसा महामहिम स्वरूप नहीं रहता जो उसके सामने ना आवे, पर वो किसी को स्वीकार नहीं करता, वो आगे बढ़ता जाता है। पाए पग पेलिरी, खेलते हुए आगे बढ़ जाता है। अरे देखो ये मार्ग कितना महान है।
ब्रह्मा भी नमस्कार करते हैं उस भक्त को जो निष्काम भाव से प्रियालाल की आराधना में लगा हुआ है। ब्रह्म पद में बैठे वो भी नमस्कार करते हैं। जो स्वर्गादि सुखों को भी ठुकरा देता है, कुछ कठिन नहीं है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी ने लिखा है कि जो महारानी जू की, लाडली जू की चरणों की दास्ता से युक्त मन वाला है, तो भगवान के मोहिनी अवतार में भी ताकत नहीं कि उसे लुभायमान कर सके। क्योंकि प्रियाजू का सौंदर्य, प्रियाजू का प्रेम, प्रियाजू का बल जो उपासक के हृदय में प्रभाव डाल देता है, तो फिर वहां किसी और का भी प्रभाव, और की क्या जाने, ललित त्रिभंगी कोटि मनमथ मनमथ श्री लालजू का भी प्रभाव नहीं पड़ता। देखो ना, निज प्राणेश्वर्या यद्यपि दयनीये यमितिमाम बहुश्चुंबत्यालिंगति सुरत माध्वा मदयति। ये मेरी प्राणेश्वरी की दासी है, मेरी प्रियाजू को सुख पहुंचाती है, आज तो इसको मैं निहाल कर दूंगा। लालजू महाराज कांता भाव से उसे नहीं सुन, मेरी प्रियाजू की निज प्राणेश्वर्या। अब वो श्रृंगार मूर्ति महारसदानी रस प्रदान करते हैं, क्या हृदय से लगाते हैं। सोचो, ऐसे प्रभु जिसको अपनी छाती से लगा रहे हो, उसकी दशा क्या होगी। इसी बात को देखकर शनकादि, नारदादि, उद्धवादि, ब्रह्मादि अपने भजन को हल्का मानते हैं गोपीजनों के आगे, क्योंकि गोपीजनों को प्रभु हृदय से लगा रहे हैं। प्रभु हृदय से, सोचो आपके गुरुजी जब किसी को हृदय से लगा रहे हो तो आपके हृदय में क्या लगे, काश कभी ऐसा हो कि हमको भी। जब आपके गुरुजी किसी को करुणा दृष्टि से देखकर प्रसाद दे रहे हो, जूठन दे रहे हो, आपको कैसा लगेगा। ये जगत गुरु हैं, समस्त महर्षियों ब्रह्म ऋषियों के जो पद हैं वो इन्हीं की चरण रज के प्रभाव से हैं। और ये अपना अधरामृत दे रहे हैं, ये अपना आलिंगन दे रहे हैं, उसकी क्या दशा होगी। यहां कोई स्त्री पुरुष थोड़ी, सच्चिदानंद प्रभु। ओहो, और प्रभु महाश्रृंगार मूर्ति उसको रस प्रदान कर रहे हैं। ये हमारे प्राणेश्वरी की आज्ञा पे रहने वाली है, प्राणेश्वरी को सुख पहुंचा दिया, आज इसको महासुख में निमग्न करूंगा। आनंद समुद्र प्रभु ने ऐसा भाव किया। मोहचुंबत्या आलिंगति सुरतमाध्याम मदयति विचित्राम स्नेहर्दिम। प्रभु विचित्र विचित्र प्रकार से प्रेम वर्धन करते हैं। पर बलिहारी राधा दासी की महिमा, तवैव श्री राधे पदरस विलासे, वो प्यारी जू के श्री चरणों के महावर का चिंतन करके उन्हीं की दास्ता में मगन है। लालजू के इस महारस की तरफ उसकी वृत्ति नहीं है। ऐसा कोई त्यागी पैदा नहीं हुआ, इतना बड़ा कोई त्यागी नहीं है। सब त्याग की पूर्णता महाराज की मंद मुस्कान, मंद चितवन में है। बलिहारी ये श्यामाजू के चरणारविंद की ठसक वाली जो वृत्ति, बहुत, ये बस मुंह का स्वादलवत, इसके आगे कुछ बोला नहीं जाता, सामर्थ्य नहीं बोलने की। तो फिर कैसे कोई श्यामा जी के चरणारविंद का आश्रय ले लेने वाली वृत्ति किसी भोग में जा सकती है, जहां ठाकुर की मोहिनी अवतार में भी सामर्थ्य नहीं कि प्यारी जू की मंद मुस्कान की भावना करने वाले के चित्त का अपहरण कर सके। तो औरों की बात जाने, हमारी प्यारी जू भ्रकुट निर्जित मदन मंद सस्मित बदन किए रस विवश घनश्याम पिय गोरी। रस समुद्र लालजू को प्रेम विवश कर देती है केवल भ्रकुट संचालन और मंद मुस्कान से। बिना मोल के ठाकुर बिक गया। निर्तन भ्रकुटी बदन अंबुज मृदु सरसहास मधु बोलन अति आसक्त लाल अली लंपट बस की ने बिनु मोलन। हम उन प्रियाजू की दासी, ये स्वर्ग सुख क्या है। देवलोक भूलोक रसातल सुन कवि कुल मति डरिए सहज माधुरी अंग अंग की कही कासो। एक प्रेम का जरा सा किनका मिल जाए विकल हो जाएगा हृदय। प्रेम समुद्र का मूर्तिमान सार रूप शांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी, वो हमारी प्राणेश्वरी है, वो हमारी लाडली है, हमारे जीवन धन है। स्वर्ग सुख क्या। प्रभु कह रहे हैं मर्त सुखों का आकर्षण जब आप पर नहीं पड़ेगा तब आपके ऊपर स्वर्ग सुख का आक्रमण होगा। और ये उनके ऊपर होता है जो साधना करते हैं,
जो आंचल के नीचे बैठे रहते उनको कोई आक्रमण नहीं होता, उनको पता भी नहीं चलता कि कौन कौन से फ्लोर निकल गए हैं, छाती से लगे लिफ्ट में चल रहे हैं, फ्लोर खुला, कितने फ्लोर ऊपर आए उनको पता ही नहीं है। वो तो बस ऐसे ही प्रभु के नाम रूप में जो डूबा हुआ है, कितनी भूमिकाएं बदलती चली गई, कितने आकर्षण निकल गए, उसे कुछ पता नहीं होता। ये पता होता है जब थोड़ा अहम मिश्रित साधना होती, तब ये आकर्षण आते, नहीं बच्चों के सामने आकर्षण नहीं भेजे जाते। हम सब शरणागत बच्चे हैं प्रभु की, इसीलिए तो दैन्यता अति आवश्यक। अगर दैन्यता न रही तो प्रश्न खड़ा हो जाएगा, और उत्तर देने की सामर्थ्य ब्रह्मा शिवादि में भी नहीं, औरों की तो बात जाने दो। शिव विरंचिका मोहई, उत्पत्ति विनाशशील किसी भी वस्तु का जब मन में कोई आकर्षण नहीं रह जाता, ध्यान दीजिए, तब वो मन भगवत प्राप्ति के योग्य होता है। ओ कितनी बड़ी बात है। पूरी ब्रह्मा की रचना में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान में इतनी सामर्थ्य न रह जाए कि तुम्हारे मन को खींच पावे, तो वो मन भगवत दर्शन का अधिकारी होता है, भगवत साक्षात्कार का अधिकारी। इसीलिए केवल एक ही बात है, शरणागति। ये सब ऐसे आ जाएगी, ऐसे मत प्रसादात तरिष्यति सर्व दुर्गाणी। ये बड़े बड़े किला हैं, बड़े बड़े दोषों के किला हैं। प्रभु कह रहे हैं मत प्रसादात तरिष्यति, मेरी कृपा प्रसाद से तुझे पता ही नहीं चलेगा, निकल जाएगा। फिर ये सात्विक सम्मान उसे बांधता है। अभी कोई प्रणाम नमस्कार बड़ाई बड़ी मीठी लगती है, बड़े भजनानंदी संत हैं, अरे दर्शन कर लो, कान में पड़ा ना थोड़ा सा, हाँ अच्छा जीवन का लाभ मिला, रुक गए, तुम्हारा परमार्थ तुरंत आपके। अगर कान में ऐसे शब्द पड़े तो जलन होनी चाहिए, तुम क्या जानो हमारे अंदर क्या चल रहा है, तुम क्या जानो। अगर गुरु जी की कृपा ना हो, लालडी जी की कृपा ना हो, तो आप देख लेते फिर हम क्या हैं। हम तो केवल कृपा से चल रहे हैं, तो ये सब क्या जाने बाहरी लोग। ऐसे तुरंत काट होनी चाहिए, नहीं अहम अंकुरित हो जाएगा। और ऐसा ही है, सच्ची कहते हैं, अगर वो हाथ पकड़ के न रखे तो कब भाग जाए विषयों में। अगर उनकी लक्ष्मण रेखा में घिरे ना हो तो कब रावण चुरा ले जाए पता ही ना चले। ऐसे 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 अभी देख लो, ईमानदारी से देखो हृदय की दशा क्या है। अगर हमें घेरे में न रखा जाए तो हम खुद भाग जाएं। माया का ऐसा आकर्षण है, माया के किसी भी क्षेत्र में भाग जाएं। वो तो हरि गुरु कृपा अपने घेरे में लिए हुए हमें चला रही है। तो हम किस बात का, अगर कुछ भी बड़ाई है, कुछ भी है, तो हरि गुरु की है। वो लोहा थोड़ी मुकुट बन सकता था, ये तो पारसमणि की बड़ाई है कि लोहे को छीन लिया तो सोना बन गया, अब वो मुकुट बन करके सेवा में आ गया। उपासक को मान बढ़ाई, आदर सत्कार, ये बिल्कुल जहर जैसा लगना चाहिए। ये प्रयत्न करके जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में अपने लोग चल रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर, तो बड़ाई होगी। सच्चाई से चलोगे तुम्हारा यश होगा। उसे अपना नहीं स्वीकार करना, क्योंकि वास्तविक अपना नहीं। जैसे हमें कोई प्रणाम करता है तो ये तिलक आचार्य गुरु का है, कंठी आचार्य गुरु की है, दिया हुआ नाम आचार्य गुरु का है, जो प्रभाव है वो आचार्य गुरु का है। अपना इसमें क्या है? अगर उसका विभाग कर दिया जाए ऐसे तो कुछ नहीं है। क्या है? कुछ नहीं। विचार करके देखो, कुछ नहीं है। इसलिए अहंकार तो बिल्कुल मिटिया मेट होना चाहिए। ये तब पता चलता है जब कोई हमें निंदा करता है और बुरा लगता है, तब समझ में आता है कि हमने सम्मान रूपी जहर पी रखा है। सच्ची मानिए, यदि सम्मान प्रिय नहीं तो अपमान बुरा नहीं लगेगा। प्रबोधानंद पाद जी कह रहे सम्मान ही बड़ा विष है, सम्मानम कल्याति घोर गरलम। ये विष पान करना बंद करो, इससे ऐसा जहर चढ़ेगा कि प्रभु छूट जाएंगे और बस इसी में लग जाओगे कि हमारा सम्मान सुरक्षित बना रहे।
हमारी पदवी सुरक्षित बनी रहे, हमारा यश सुरक्षित बना रहे। भूल गए कि तुम यश गायक हरि के हो, अपने यश गवाने लगे, अपनी पूजा की भावना कर ली। अरे तुम पूजक हो स्वयं प्रभु के। हाँ, प्रभु का एक व्रत है, यदि तू मेरा यश गान करेगा तो मैं तेरा यश विश्व में फैला दूंगा। अगर तुम मेरे सामने झुकेगा तो सारे विश्व को तेरे सामने झुका दूंगा। ये उनका व्रत है, ये उनका खेल है। आप अगर मान लिए अपने में कुछ तो फिर रौंद दिए जाओगे, फिर भगवान की माया शक्ति आपको बख्शेगी नहीं। आगे जब कोई उपासक इससे भी आगे बढ़ता है तो फिर उसके पास भागवतिक सिद्धियां जागृत होती है, जो इन सिद्धियों को भी परमात्म रूप प्राप्ति में विघ्न मान करके इनका भी त्याग कर देता। ये बहुत ऊंचाई की बातें हैं, इनका भी त्याग कर देता है। इसीलिए कहा कोई हजारों में चलता है, हजारों में चलने वालों में कोई एक प्रयत्न करता है, प्रयत्न करने वालों में कोई एक सिद्धि की तरफ पहुंचता है, और उन हजारों सिद्धों में कोई एक उन सिद्धियों में अरझ गए। जो सिद्धि से भी आगे बढ़े वो जाकर के साक्षात्कार करते हैं। भगवत प्राप्ति में भोग और संग्रह ये बहुत परेशान करते हैं, बहुत दूरी तक, क्योंकि इनमें प्रगट सुख दिखता है। परमात्मा प्राप्ति तो ऐसा लगता है जब होगी तब सुखी होंगे, लेकिन भोग सामग्री और भोग क्रिया लगता है अभी करो अभी सुखी हो जाओ, तत्काल। जो इस तत्काल सुख में विष नहीं देखता वो गिर जाता है। अरे ये वृत्ति नहीं नहीं नहीं, अंदर से नहीं, और पुकारने लग, घबराता है, प्रभु को पुकारता है रो रो के, प्रभु ये वृत्ति क्यों आई, बचा लो नाथ, कहीं गिरा वो बच जाएगा। उपासक विचारवान होता है, वो विचार क्यों नहीं किया उस समय कि मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या करना था, क्या पाने जा रहा हूं, क्या पाना था। अगर वो भोग ऐश्वर्य पर विचार कर ले तो बच जाए, पर विचार का अवसर नहीं देता है। भोग विषय बाद में विचार होता है, ये क्या हो गया। वर्तमान में तो ऐसा फंसा लेगा, तदात्म कर लेगा, विचार नहीं। अगर विचार करने लगे तो फिर उसका प्रभाव कम हो जाएगा। इसीलिए विचारवान बनो, कोई भी कार्य करने के पहले विचार करो। यदि कहीं आपके अंदर ऐसी प्रवृत्ति भोग वाली है तो परमात्मा प्राप्ति बड़ी दुर्लभ कही जाती है, और यदि ऐसा नहीं, लगन सच्ची है तो बड़ी सुगम है, क्योंकि वो हमारे हैं। यही बात समझना है। हमें परमात्मा प्राप्ति दुर्लभ या दुर्गम नहीं माननी है। हमारे घर के हैं प्रभु, हमारे अंशी हैं प्रभु, प्रियालाल बड़े करुणा समुद्र हैं, पर हमें इधर ही दृष्टि रखनी, इधर नहीं। प्रायः लोग इस श्लोक का भाव न समझकर कहने लगते हैं, भगवान ने भी तो कहा हजारों जन्मों में कोई सिद्धि को प्राप्त करता है। भैया एक जन्म में कैसे हो जाए, हो गए हमारे हजारों जन्म, हो गए हजारों जन्म। ये जो हमें मिला है अवसर, ये हजारों जन्मों के बाद मिला है। मनुष्य बने होंगे पहले भी, कुछ ना कुछ भक्ति रही होगी। ऐसा नहीं कि भक्ति सुने आज ही तुम्हारे अंदर भक्ति जगी, ये जन्म जन्मांतरों का खेल है, करते चले। आज आप जो प्राप्त कर लिए हैं, हमने ये नहीं कहा कि प्राप्त करोगे, समझ लो बड़े बड़े महापुरुष वृंदावन का दर्शन, वृंदावन का आश्रय, वृंदावन का वास मांगते हैं। 60-60 हजार वर्ष तपस्या की ब्रह्मा जी ने कि गोकुल की कोई घास बना देना। आप सोचो, आप मनुष्य बनकर वृंदावन रह रहे हो, लाडली जी ने आपको कितना दिया है, कैसे हो तुम कि अभी ये बात स्वीकार नहीं कर पा रहे कि आपको क्या मिला है। न जाने कितने जन्मों की भक्ति का क्रम वर्णन किया गया है कि वो इतने जन्म इनकी उपासना, इतने जन्म इनकी उपासना, तब ब्रजमंडल के ब्रजेंद्र नंदन की उपासना, फिर उसके फलस्वरूप ये रास विलास की उपासना। कितना हमको तो सीधे मिल गई लाडली लाल के चरणारविंद की दासता की वृत्ति। अब हमें ये नहीं मानना कि हमारे 1000 जन्म होने, हमारा आखिरी जन्म है पक्का। तो बोले आप में तो साधन होगा, इसलिए नहीं। साधन वाधन की यहाँ कोई बात नहीं। यहाँ हमारे लाडली जू की मुस्कान की, ने कहूं न रिस कहूं भूल हूं न हो सकी, इस बात पर भरोसा है। और ये है कि हम तो इस काबिल नहीं थे, पर प्यारी जू ने बुला लिया तो कंजूस तो है नहीं हमारी स्वामिनी जू, क्योंकि करुणा कर उदार राखत कछ नसार,
वो उदार दाता हैं। अब तो बस श्री जी मिलेंगे, अब तो हमें श्री जी निश्चित मिलेंगी, हमारा आखिरी जन्म है, बस ये आपके हृदय में गूंज जाना चाहिए। प्रभु कह रहे हैं कि अन्य योगों से, अन्य मार्गों से ये वस्तु नहीं मिलती। जैसे कर्म योग है तो उसमें शांत आनंद की प्राप्ति होती है, शांत आनंद, किंचिन मात्र शांति नहीं, समस्त कर्म बंधनों से मुक्त करके एकदम शांत, जो अपने भक्ति भाव में पहली शांत भाव है ना, कर्म योग से प्राप्त होता है शांत भाव। फिर ज्ञान योग से प्राप्त होता है अखंड आनंद की प्राप्ति, शांतानंद और ये अखंड आनंद की प्राप्ति। इसी अखंडानंद को निजानंद भी कहते हैं, ज्ञानानंद भी कहते हैं, हाँ ब्रह्मानंद भी कहते हैं। ब्रह्म शतचित आनंद स्वरूप है, ऐसे ही मम साधर्म मागता, वो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति, वो सच्चित आनंद में डूब जाता है। यद्यपि निजानंद की प्राप्ति बड़ी कठिन है, पर जिसको प्राप्त हो जाते उसमें कोई कमी नहीं रहती, पर उसे प्रेम प्राप्त नहीं होता है। और भक्ति योग से अनंतानंद की प्राप्ति होती है, यह है प्रेम। शांतानंद कर्मयोग, अखंडानंद ज्ञान योग और भक्ति योग का परिणाम प्रेम आनंद, ये अनंतानंद है। निजानंद में आनंद है, शांतानंद में भी आनंद है, पर अनंतानंद में ये जो आनंद है ये प्रेम का है, साक्षात प्रभु का है। प्रभु के समीप रह करके उनके साथ प्रेम क्रीड़ा में मगन रहे, ये आनंद और कहीं नहीं है। प्रभु हमारे नित्य समीप हैं और हम प्रभु के समीप प्रतिपल उनकी सेवा में हैं, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं। जैसे ध्रुव जी को जब परम पद मिला, जिसकी सप्त ऋषि परिक्रमा करते हैं, भागवत में पढ़ के देख लेना, असंतोष हुआ उनको, बड़ी जलन हुई कि मैंने क्या मांग लिया। ऐसे सौंदर्य समुद्र प्रभु की सेवा न मांग करके मैंने परम पद मांगा, प्रभु से अलग बैठे रहो, बड़ी महिमा है सब, लेकिन सेवा में हर समय उनकी कृपा दृष्टि मिलती है, उनकी दुलार मिलता है, उनकी समीपता, और कभी मरना नहीं, कभी बिछुड़ना नहीं। हे प्रभु के समीप, प्रियालाल के समीप रहना है। भावना भी नहीं कर सकते यदि शरणागत सच्चे हृदय से नहीं हो, और ये भावना बनने लगी तो मृत्यु ऐसे लगता है, मृत्यु कोई भय थोड़ी लगता है। जैसे ये कि अब कल जाना है हमको अमुक, अपने किसी प्रेमी रिश्ते नातेदार के यहाँ तो होता है ना एक उल्सन, तैयारी रखना हो, कल हमें 8 बजे जाना है अमुक, ऐसा ऐसा बिल्कुल फिट, ऐसे ही तैयारी हर समय फिट रहती, हमें जाना है श्री जी के पास जाना है, अपनी लाडली जी के पास जाना है। तो मृत्यु या रोग या कष्ट ये कोई दुखद थोड़ी लगे, तो तैयारी है प्रियालाल के पास जाने की। मरने से सब जग डरा, मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो, पूरन परमानंद। हमारे अंदर प्रियालाल की आवश्यकता जग जाए, कल्याण मोक्ष ये सब महामहिम है, पर हम प्रेम मार्ग के पथिक है। हमारे हृदय में प्रियालाल की भूख पैदा हो जाए, आवश्यकता, ये किसी ग्रंथ और पंथ से नहीं होगी, ये होगी प्रेमी संत से। कहो कृपा उपजे के भांति, तो रसकन संग फिरो दिन राति। प्रियालाल को जो आरती पसंद है तो हितजू महाराज कहते हैं, भक्ति कर दीप और प्रेम करी बाती। बोले आरती ब्रज जुवती जूथ मन भाव, ये आरती बहुत अच्छी मिलेगी कहाँ, किस बाजार में? बोले नहीं, ये तो साधु संगति करी अनुदिन राती। भगवत प्रेमी महात्माओं का रात दिन सानिध्य रहे तो ये प्रेमाशक्ति प्रकट हो जाएगी, जो शांतानंद और अखंडानंद से भी ऊंचाई पर विराजमान अनंतानंद है। ये प्रियालाल का प्रेम, हमारा लक्ष्य है प्रियालाल का प्रेम। तो बोले कल्याण और मोक्ष ये तो बीच के स्टेशन है, निकल गए, ये बीच के हैं। कोई वहीं शांतानंद में उतर करके तृप्त हो गया,
कोई अखंडानंद में, लेकिन ये प्रेम उपासक इनको भी क्रॉस करके आगे निकल गया अनंतानंद में। ये आगे निकलने की सामर्थ्य आचार्य चरणों के बल से आती है। जिसके हृदय में आचार्य निष्ठा नहीं है, आचार्य वाणी के प्रति ममत्व तो नहीं है, वो ये नहीं क्रॉस कर पाएगा। ये तो बहुत ऊंचाई के स्टेशन है, पीछे ही भोग है, स्वर्ग आदि तक के लोगों के भोग सिद्धियां यहीं बहुत से मार्ग की गिरा दिए जाते हैं। इसलिए प्रभु करें, हजारों में कोई एक चलता है, चलने वालों के हजारों में कोई प्रयत्न अपने कल्याण का करता, उन हजारों में कोई एक सिद्धि प्राप्त करता, उन सिद्धों में कोई ऐसे वर्णन कर रहे हैं। जैसे कल वर्णन कर रही थी उमा भगवती अम्बा कि ऐसे धर्मात्माओं में कोई वैराग्यवान, उन वैरागियों में कोई ज्ञानी, ज्ञानियों में कोई जीवन मुक्त, जीवन मुक्त में कोई ब्रह्मलीन, उनमें भी सबसे परम दुर्लभ बात है माया और मद रहित भगवान का प्रेमी महाभागवत होना। ये सबसे, और ये दुर्लभ मार्ग अपने को मिल गया है। तो हर समय नाम जप छूटे ना, और प्रियालाल के गोरे सांवले चरणार बिंद का भरोसा ना टूटे, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जो हमने संतों के चरणों में बैठ करके अनुभव किया कि भगवत प्राप्ति सहज उसी को होती है जिसको भरोसा दृढ़ हो गया है प्रभु पर। भरोसे पर अगर आपकी वृत्ति टिक गई है तो फिर वो आपके वृत्तियों को नहीं देखते। रात न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सय बार ही की, और इसको मेरा भरोसा है, मम भरोस, बस बात बन गया। अगर ये बात आ गई कि हम प्रिया, तो हमें लगता है कि प्रियाजू के चरणों का भरोसा करने वालों को तो संशय ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि हरि तो कभी कभी गुस्सा भी कर जाते हैं, बहुत बार समझाया, समझ में नहीं आता, तो फिर अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभम, भोगोगे तुम। लेकिन श्री जी की कभी ऐसी कोई वृत्ति नहीं पाई गई कि फिर तुम भोगोगे, ऐसा नहीं। श्री जी देखो, और कहीं तो किसी पर गुस्सा होते पाए नहीं गई, थोड़ा लालजू पर कभी कभी मान करते पाएंगे। कैसा मान है? अप्रेक्षे कृत निश्चयापि रुचिरम वीक्षेत दृक्कोणते। श्री जी कहते हैं आज से नियम लेते हैं, कभी इनको देखेंगे नहीं। आज से नियम लेते हैं, कभी इनको बोले, इनसे बात नहीं करेंगे। आज से नियम लेते हैं, इनको कभी छुएंगे नहीं। और कह रहे हैं सखियों से कि आज से हम नियम लेते हैं, इनको कभी देखेंगे नहीं। अप्रेक्षे कृत निश्चयापि रुचिरम वीक्षेत दृक्। हित सजली जो कह रही, कितनी भोरी है, नियम भी बोल रही और देख भी रही है लालजू की तरह। ये है इनकी गुस्सा, हमारी लाडली जू की गुस्सा देखो। अप्रेक्षे कृत निश्चयापि रुचिरम वीक्षेत दृक्कोणते मौने दार्ढ मुपाश्रिति पुनिक देतामेव याहित्य। सुनो, इनको बोलो कि निकल जाएं, और नियम लिया कि बोलेंगे नहीं। इनको बोलो कि निकले, छुएंगे नहीं। तो श्री जी समीप जाते, कहते ले जाओ इनको, इनको ले जाओ। ऐसे बोलियो कौन सा व्रत है महारानी जी? देखेगी नहीं तो देख रही है, बोलेगी नहीं तो बोल रही है, और छुएगी नहीं तो छे। ऐसी हमारी भोरी सखी है, उदार करुणा सामर्थ्य अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, हाँ, जिनके अधीन है। अब तो बाजी जीत जाओ प्यारे, इससे बढ़िया कभी हमें अवसर नहीं मिलेगा। तभी दुर्दास जी कहते बार बार तो बनत नहीं या संयोग अनूप, मानुस्तन वृंदा विपिन रसकन संग भी विरूप। ये भजन सर्वोपर्याय, रसकन संग भी विरूप, भजन सर्वोपर्याय। हमारा भरोसा लाडली जू के चरणों में पूर्ण हो जाए, सारे सद्गुण आ जाएंगे जो भागवतिक महापुरुषों में है। जब हम भरोसा किसी व्यक्ति और संसार का करते हैं तो ना चाहने पर भी सारे दुर्गुण आ जाते हैं। हमारी दुर्गुण वृत्तियां संसार के आश्रय से आई हैं। जहां हम प्रियाजू के भरोसे होते हैं सारे भागवतिक सद्गुण आ जाएंगे। तो हम सारे सत्संग का सार, कभी हम प्रियालाल को भूले ना, और इनके सिवा किसी का भरोसा, सहारा, आशा, बल अपने हृदय में रखे ना, तो सब बात हमारी बन जाएगी। भक्तों के जीवन में भी आकर्षण वृत्तियां आती हैं, मतलब यहां तक कि स्वयं प्रभु चाहते हैं कि ये स्वीकार कर ले। कुंभन दास जी महाराज यहीं गिरिराज जी की तलहटी में तो ऐसा पद गाया
क्योंकि जो प्रेम में भरकर गाया जाता है वो स्वर ही कुछ और होता है, वो राग रागिनियों को नहीं छूता, वो एक अलग राग होता है जो सबके हृदय को एकदम द्रवित कर देता है, क्योंकि वो आर्त पुकार होती है। श्रीनाथ जी के सामने जब पद गया तो राजा मानसिंह आया और उसने देखा, इतना द्रवित हुआ, अब भेष देखा तो उसको लगा कि हमें सेवा करनी चाहिए। घर गए, उनसे सेवा के लिए निवेदन करने के लिए, तो पहले ही ठाकुर जी पहुंच गए थे, गोद में बैठ गए, बातचीत करते थे श्रीनाथ जी। तो बोले सुनो, एक हम बात कहते हैं, मानोगे? तो बोले प्रभु कहो। इतनी बात हो रही थी कि राजा आ गए तो प्रभु अंतर ध्यान हो गए। अंदर बड़ी जलन हुई कि पता नहीं प्रभु क्या कहना चाहते थे। राजा आ गया, बोले लालियो आरसी लियो, तिलक रचना करनी है। तो एक माटी के पात्र में जल भरा दो। तुम वो पड़ा पी गया था, भैंस का पड़ा, तो उनका आरसी तो पड़ा पी गई दादा, और दूसरा जल डाल के समझ गए मानसिंह की इनके पास दर्पण भी नहीं, पानी में देखकर तिलक लगाते हैं। एक कुश का आसन रखा हुआ, ऐसे परम विरक्त हाथ जोड़कर कहा कि एक हम स्वर्ण जटित आपको दर्पण देंगे। हमें जरूरत नहीं स्वर्ण, हमें क्या जरूरत है, वो तो श्रीनाथ जी को दे जाके, हमें जरूरत नहीं। उनका कुछ तो स्वीकार कर लीजिए। हम जितनी यहाँ गिरिराज जी में, तलहटी में सामग्रियों की दुकानें, सबको बोल देते हैं जहां आप लोगे सब फ्री मिलेगा, हिसाब हम देंगे। आप बोले नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल ये सब आवश्यकता नहीं, श्रीनाथ जी की कृपा प्रसाद से हमारा चल रहा है। तो उनका